जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है, जिसका अंदाजा क़यामत के रोज होगा। सुन्नत के मुताबिक मामूली अमल हजारों नवाफिल पर भारी है। आमिलों के बजाय मुनासिब दवा के साथ दुआ और कुरानी इलाज बेहतर है। खुद को किसी अल्लाह वाले के सुपुर्द कर देना बेहतरीन इस्लाह है। जो इंसान सब्र करेगा, क़यामत के रोज उसको बेबहा अज्र सवाब अता किया जाएगा। सबसे अहम वजीफा दुआ है, जिसकी कबूलियत के लिए आहलियत शर्त नहीं। निदामत के दो बड़े आंसू बड़े बड़े गुनाहों को बहा ले जाते हैं। जरूरी बातों की वसीयत लिखकर रखना मौत की तैयारी का एक हिस्सा है। मौजूदा दौर में दीन की बका के लिए मदारिस का वजूद बड़ी नेमत है। दुनिया की सबसे कीमती चीज कुरान पाक के अलावा और कोई चीज नहीं है। नेक लोगों की सोहबत तुम पर फर्ज है, जिसमें दीन और दुनिया दोनों में फायदा है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। खिलाफ शरीयत आमाल दुनिया इकारत और आखिरत में वबाल हैं। अल्लाह ताला से सवाल करने में इज्जत और लोगों से सवाल करने में जिल्लत है। शोर करने वाले अचानक खामोश हो जाएं तो उनकी खामोशी से सुकून नहीं, खौफ महसूस होता है। कौमों पर तबाही यूं ही नहीं आया करती। मुकम्मल तबाही से पहले कौमों का अखलाक जिंदगी खत्म हो जाता है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो हो रहा है होने दो और बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी उठा बदलने की। फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। कभी भी गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करो, क्योंकि अहलते हुए पानी पर अक्स दिखाई नहीं देता। दुनिया के लिए इतनी मोहब्बत करो जितना तुम्हें यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मोहब्बत करो जितना तुम्हें वहाँ रहना है। जिंदगी में जरूर कामयाब हो जाएं अगर हम इन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। ढूंढने पर वही लोग मिलते हैं जो खो गए हों, वो नहीं मिल सकते जो बदल गए हों। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम खुदा को एक मानते हैं, मगर बदनसीबी ये है कि खुदा की एक नहीं मानते हैं। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजर्द होने वाले गुनाह का तस्करा किसी से ना करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। इंसान को जब अल्लाह से लेना हो तो हजारों ख्वाहिशात और दौलत की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। हर आदमी अपने गुज़श्ता कल को खो चुका है। कामयाब वो है जो अपने आज को ना खोए। जिंदगी की उलझनें हमारी शरारतों को कम कर देती हैं और हम समझते हैं कि हम बड़े हो गए। हर इंसान को उसके माजी के किसी वाक़े ने इतना बदल दिया होता है कि वो कभी वैसा नहीं होता जैसा पहले था। हर अच्छा इंसान बुरा बनने पर तब मजबूर होता है जब लोग उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते हैं। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। लोग कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है। हकीकत में सच नहीं, आपके बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है। बहुत डर लगता है जब कोई कहता है मेरा यकीन करो। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ के आता है, लेकिन जाता चींटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से मतलब परस्त फजूल लोगों को बैठा कर ले जाता है। 6 जगह पर हंसना 25 बार जिना के बराबर गुनाह है। 1 कब्रिस्तान में, 2 जनाजे के पीछे, 3 उलमा के मजलिस में, 4 तिलावत कुरान पाक में, 5 मस्जिद में, 6 अजान के वक्त। वालिद के साथ ऐसे रहें जैसे लाठी होती है जो हुक्म उदूली नहीं करती, बहस नहीं करती और हाथ से जुदा भी नहीं होती। जिस सीढ़ी ने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है, इसको तोड़ने की कभी कोशिश मत करो, क्योंकि वापस उतरने में तुम्हें उसकी सख्त जरूरत होगी। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो दीन से रोक ले
जो आखिरत की फिक्र से आपको नावाकिफ कर दे, ये दिल की मौत है, और दिलों का मर जाना इंसान के मर जाने से ज्यादा अफसोसनाक है। मोहतात रहें ऐसे लोगों से जो पहले यकीन दिलाते हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, फिर तबाह करके कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजा करती। तंज और बहस से हमेशा रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लिहाजा अपनों से कभी ऐसी लड़ाई ना लड़ना कि लड़ाई तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ। जीने वालों की कद्र किया करें, मरने वाला अपनी तारीफ नहीं सुन सकता। अल्फाज चाबियों की मानंद हैं, इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर किसी दिन आपका रिश्ता एक ऐसे शख्स से खत्म हो जाए जिससे आप मोहब्बत करते थे, तो उसके तमाम राज और कहानियां इकट्ठा करके किसी खुफिया ठिकाने में डाल दें और कभी किसी को इस तक पहुंचने ना दें, क्योंकि रिश्ते खत्म होने पर भी इखलाकियात नहीं मरनी चाहिए। इंसान को कोई भी चीज इतना नहीं बदलती है जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें बदल देती हैं, और तकलीफें भी जो उसने तन्हा झेली होती हैं। बहस करना अच्छी बात है, लेकिन बहस के शुरू में ही अगर सामने वाले की अकल को देख और समझ लिया जाए कि बहस को मजीद बढ़ाने से पहले हथियार डालकर सामने वाले की अकल को सलाम करते हुए एक तरफ चल देना चाहिए। ऐसा करने से कम अपनी अकल को जंग लगने से बचाया जा सकता है। किसी नामहरम की मोहब्बत में गुमराह होकर अल्लाह से शिकवा मत करें। जिस रिश्ते की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, इसमें बरकत कैसे हो सकती है। खुदा हर माँ बाप को इतनी उम्र दे कि वो सारी खुशियों को देख सकें जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए मांगी होती हैं। जो शख्स अपने भाई बंधों के साथ जुल्म करता है, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता, और जो शख्स लोगों के साथ इंसाफ से बर्ताव नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी कुव्वत और ताकत को ज़ायल कर देता है। जिस शख्स का इल्म हद से बढ़ जाता है, उसकी सल्तनत को ज़वाल आ जाता है। नेमत के ज़ायल करने और अजाब में जल्दी मुब्तला करने में जुल्म पर इसरार करने से बढ़कर कोई चीज ज्यादा मुअस्सर नहीं। इल्म हिकमत का फल और आमाल की दुरुस्ती इसकी शाखें हैं। इल्म निहायत बुजुर्ग सरमाया और परहेजगारी निहायत पाक खेती है। अल्लाह ताला इस पर रहम करे जिसने अपनी हयाती से मौत के लिए, फना से बका के वास्ते और दुनियाए फानी से आखिरत बाकी के वास्ते कुछ कमा लिया। अल्लाह का कलाम सुनकर इसका असर दिल पर रखो, इसके अजाब से कांप कर नेक अमल करो, नेक आमाल में जल्दी करो, जाहिलियत के फख्र से परहेज करो और अपनी अहमियत की बड़ाई से बाज रहो। बेशक रात और दिन में तेरे काम पूरे नहीं हो सकते, बस तो कुछ हिस्से में काम कर और कुछ हिस्से में आराम। तेरे लिए निहायत जरूरी वो अमल है जो तुझे दीन की दुरुस्ती की तरफ राहनुमाई करे। जन्नत सिर्फ ख्वाहिश आरजू से हाथ नहीं आती और रोजी महज गनी बनने से हासिल नहीं होती। अपने से बड़े के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, अपने से छोटों और मातहतों को जलील ना समझना, जो काम अपनी ताकत से ज्यादा हो शुरू ना करना, जबान का दिल से और कौल का फेल से मुखालिफ ना होना, जो बात पूरी तरह मालूम ना हो। माल जमा करने वाले लोग जीते जी मर चुके हैं और अहले इल्म का नाम जब तक दुनिया कायम है बाकी रहेगा। गवान के बदन आंखों के सामने मौजूद नहीं, मगर इनके उलूम दिलों के अंदर महफूज हैं। इताअत करने के बराबर कोई इबादत नहीं और बुरे काम का खौफ दिलाने के बराबर कोई नेमत नहीं। खालिस इबादत यह है कि इंसान महज अल्लाह ताला की जात से उम्मीद रखकर और अपने गुनाहों से डर कर करता रहे। किसी मोहताज को कोई चीज अता करने में कल तक देर ना कर, तुम्हें क्या मालूम कि कल तक तुझे या इसे क्या पेश आएगा।